काले रंग की स्कॉर्पियो है जिसमें 4 मुस्टंडे नंगी तलवारों को लेकर के मेरी गाड़ी रुकवाई और मेरी गाड़ी में जो उन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया और बड़ी मुश्किल से मैं वहां से अपने बच्चों को और अपनी गाड़ी लेकर के जान बचा के चोरगलिया थाने में आया हूँ। ये मुझ पर जो हमला हुआ है ये प्रदेश के मुख्यमंत्री खनन माफिया पुष्कर सिंह धामी के इशारे पर हुआ है। एसएसपी, अगर मेरी पत्नी को मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो एसएसपी नैनीताल तू जिम्मेदार होगा, तुम जिम्मेदार रहोगे अगर मुझे कुछ भी हो गया। अभी जो है मुझ पर मैं अपने बच्चों को लेकर के जो है हल्द्वानी से आ रहा था और काले रंग की स्कॉर्पियो बिना नंबर की नई स्कॉर्पियो में 4 लोग तलवारों से लैस थे और उन्होंने दानीमंगर मोड़ से आगे लगभग 100 मीटर आगे मुझ पर जानलेवा हमला किया और मेरी गाड़ी में मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये देखिए ये जो है ये तलवार मारी है, देखिए उन्होंने ये तलवार मार रखी है, ये हाल है गाड़ी के। और जो है उन्होंने मेरी गाड़ी में मेरी पत्नी, मेरी छोटी बेटी उस गाड़ी में थी और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं चोरगलिया थाने में बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के यहाँ पर जो है अपने बच्चों को लेके आया हूँ। ये देखिए ये मेरे पे जानलेवा हमला, ये मेरी पत्नी देखिए ये जानलेवा हमला हुआ, मेरी छोटी बेटी और मेरी पत्नी, हम लोग उस गाड़ी में थे। काले रंग की स्कॉर्पियो है जिसमें 4 मुस्टंडे नंगी तलवारों को लेकर के मेरी गाड़ी रुकवाई और मेरी गाड़ी में जो उन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया और बड़ी मुश्किल से मैं वहां से अपने बच्चों को और अपनी गाड़ी लेकर के जान बचा के चोरगलिया थाने में आया हूँ। ये मुझ पर जो हमला हुआ है ये प्रदेश के मुख्यमंत्री खनन माफिया पुष्कर सिंह धामी के इशारे पर हुआ है। 1 महीने से यहाँ के एसएसपी से, यहाँ के डीआईजी से, यहाँ के डीएम से मैं सुरक्षा की गुहार लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इनके खनन के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। हाईकोर्ट में मैंने याचिका दायर की है। क्षेत्रवासियों, ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। आपने देखा होगा अभी 10 दिन पहले मैंने अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई थी, अपने परिवार की जान की सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन यहाँ के एसएसपी ने मुझे सुरक्षा नहीं दी, यहाँ के डीजीपी ने मुझे सुरक्षा नहीं दी। और आज ये जो काली स्कॉर्पियो में ये 4 मुस्टंडे नंगी तलवारों को लेकर जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला, मेरे बच्चों का जानलेवा हमला किया है, ये सीधे सीधे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री खनन माफिया के इशारे पर मेरी जान लेने का प्रयास किया है। क्षेत्रवासियों, अगर मेरी जान को अब कुछ भी होता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यहाँ का एसएसपी, यहाँ का डीएम, यहाँ का कमिश्नर ये जिम्मेदार होंगे। एसएसपी, अगर मेरी पत्नी को मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो एसएसपी नैनीताल तू जिम्मेदार होगा, तुम जिम्मेदार रहोगे अगर मुझे कुछ भी हो गया। क्षेत्रवासियों, मेरी पीड़ा, मेरे दर्द को देखो। सत्य की आवाज उठाने के लिए आज मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने के लिए इन लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया, मेरे बच्चों के हाल कर दिए। मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे सुरक्षा चाहिए। पुष्कर सिंह धामी मेरी जान ले लेगा मित्रों। वो तो घर आके मार जाएंगे, वो जो रोड में नंगी तलवारों को लेके। अरे मैं सिपाही का क्या करूंगा? सुरक्षा के कौन देगा? सिपाही को देंगे। अरे मैं आपको पकड़िए, मुस्टंडों को पकड़ो और यहाँ हाजिर करो उनको। सही चीज को लिख के दो आप, उसमें जो चीजें हैं वो लिख के दो। अभी मुकदमा दर्ज करके मैं खुद भी जाऊंगा। अरे सिपाही क्या लिखे हैं आप? उसमें जो आपने जो नाम लिखे हैं वो उसमें ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुख्यमंत्री के भाई देखो, एक बात है, मैं 10 बात की एक बात मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री के इशारे पर मुझ पे जान हमला हुआ है, मैं पीड़ित हूँ। कुछ एविडेंस तो दो। ये खनन के भ्रष्टाचार की लड़ाई है, ये मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की लड़ाई है। 70% फंस चुका हूँ, इसलिए मुझ पे आज हमला हुआ। कल हाईकोर्ट में डेट है। ये मेरा ये सबसे बड़ा सबूत है। और क्या दूं बताओ, और क्या दूं उत्तराखंड वासियों? काली स्कॉर्पियो आती है, 4 मुस्टंडे आते हैं तलवारों को लेकर, मेरे परिवार मुझे मारते हैं और आपके एविडेंस दो। तो ये जांच करना आपका काम है ना? आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे? आप दर्ज कर रहे नहीं कर रहे बताइए। आप स्कॉर्पियो और गाड़ी कह रहे हैं, जो सही कंटेंट है वो लिख के दो कह रहे हैं, बदलने कंटेंट क्या है? मेरे माता पिता, मेरे बच्चे,
अभी सारे रहेंगे, हमको तो मार ही देना है इन्हें, मेरी बात सुनो। हमको तो मार ही देना है ना। आप बचूंगा मैं तो आपका एसएसपी कौन होता है मुझसे रिपोर्ट बदलवा करने वाला? बदलने के लिए कोई नहीं कह रहे हैं, तो जो सही कंटेंट है वो लिख के दो कह रहे हैं। बदलने कंटेंट का मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ है, मेरे पर जानलेवा हमला मेरे परिवार पर हुआ है, तो मैं अपने आप बीती तो कहूंगा ना। वो तो लिख के दो कह रहे हैं ना। तो लिख के दे तो दिया कि भाई मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ है, मुख्यमंत्री की कल हाईकोर्ट में डेट है, मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की डेट है। इन लोगों ने खनन माफिया, मैं कह रहा हूँ खनन माफियाओं के साथ मिलकर वो गाड़ियां खनन माफिया भी दी हो। आपके या तो फिर कोई एविडेंस दो, कोई आपको कॉल आई हो, किसी ने थ्रेट दिया हो कि हाँ भाई। अरे क्या मुझे मारने वाला मुझे फोन करके मारेगा? उन्होंने किसी जिनका आपने नाम लिखा, उन्होंने आपकी उनसे कोई बात हुई है, आपको उन्होंने कोई धमकी दी है, कुछ दिया है? नहीं बताओ किसने? जिनका नाम भाई वो मुझे धमकी देके मारेंगे क्या? अरे तो फिर आप ऐसे कैसे किसी के नहीं कह सकते? आप उनको छोड़ा तो आप उनको पकड़िए ना, जो वो स्कॉर्पियो पकड़िए, आप आपकी पुलिस स्कॉर्पियो को पकड़िए। आप बिल्कुल आप उस स्कॉर्पियो को पकड़ो, उन 4 मुस्टंडों को पकड़ो जो तलवार लेकर के, नंगी तलवार लेके मेरे और मेरे परिवार को जिन्होंने मारा जानलेवा, हम उनको पकड़िए। आप आपका एसएसपी क्यों नहीं पकड़ा है? सुनो ये मेरी बात सुनो, गए हैं उसमें टीम लगी है कि आपके सामने ही फोन करा है आपको, मैंने फोटो तो वो कैसे इसके बीच क्षेत्र से कैसे भाग गए बताइए? आप आपके कोरपुर पुलिस क्या कर रही थी बताइए? आप आपने क्या कर रही थी आपकी पुलिस? सुन लो जब आपने फोन किया मुझे 5:14 में, अगले मिनट से ही वहाँ पे चेकिंग शुरू हो गई, तो पकड़े गए हो? 3-4 गाड़ियां भी। मुझे एक काम करो आप, या तो आप मेरी जो एफआईआर है वो दर्ज करो अभी, या उन स्कॉर्पियो वालों को पकड़ के यहाँ हाजिर करो। क्यों मैं गलत है सही ये बताओ? हाँ बिल्कुल मैं इस पर भाई देखो मेरे को तो मार ही दिया है, मैं तो मर गया समझ लो, लेकिन सुनो पहले बात तो सुनो। हाँ। आप उन स्कॉर्पियो वाले के खिलाफ दो ना एप्लीकेशन। अरे मैं उसको पहचानता हूँ, किसको उसकी गाड़ी में नंबर नहीं है, मास्क लगा रखे, किसका नंबर दूं? अज्ञात स्कॉर्पियो वालों के 4 लड़के अज्ञात स्कॉर्पियो वाले। मैंने लिखा तो है, मैंने लिखा है कि स्कॉर्पियो में ऐसे ऐसे लोग थे, उन्हें ऐसा ऐसा किया और लिख दिया। मुख्यमंत्री के इशारे पर, खनन माफिया के इशारे पर हमला हुआ। ऐसे नहीं लिख सकते ना। क्यों लिख सकते? अरे या फिर एविडेंस दे दो। तो भारतीय संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं मतलब जिसके ऊपर हमला हुआ जानलेवा, मतलब वो अपने आप भी नहीं लिखेगा। मेरी बात तो सुनो, या तो कुछ ऐसा एविडेंस दो कि भाई आपको कहते हैं उन्होंने करवाया हमला। अरे भैया मुख्यमंत्री उस पर हमला कराने के लिए पहले फोन करेगा।